हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टेक्योमेट्री के अंदर एनालिटिक लेंस के बारे में पढ़ेंगे। इन द डिस्टेंस फॉर्मूला d इज इक्वल टू के एस प्लस सी, द स्टाफ इंटरसेप्ट s इज द प्रोपोर्शनल टू d माइनस सी। हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो है d इज इक्वल टू के एस प्लस सी। इसमें जो स्टाफ इंटरसेप्ट यानी एस की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है डिस्टेंस और सी के ऊपर। विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द स्टाफ एंड द एक्सटीरियर प्रिंसिपल फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव। एक्सटीरियर प्रिंसिपल फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव का मतलब यह है F1 और F2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपका F से डिनोट करते हैं हम उसको। F की जो वैल्यू है वो आपकी और स्टाफ डिस्टेंस स्टाफ से ऑब्जेक्टिव की मतलब ऑब्जेक्टिव पर जहाँ स्टाफ रखा हुआ है वो आपके इंस्ट्रूमेंट से कितनी दूरी पर है, और फोकल लेंथ F की दूरी, इन दोनों पर ही यह डिपेंड करता है। This is because the vertex of the measuring triangle or analytic point falls at the exterior principal focus of the objective. वर्टेक्स मेजरमेंट यानी कि आपके इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट के दो ट्राइंगल बनते हैं उन ट्राइंगल का वर्टेक्स यानी कि सीधी दूरी हम जो निकालते हैं वो आपका एनालिटिक लेंस का पॉइंट कहला सकता है। उस वह एक्सटीरियर फोकस यानी कि जो हम फोकस करते हैं उससे ही वो ट्राइंगल बड़े या छोटे होते हैं, उसके ऊपर ही यह डिपेंड करता है। एंड नॉट एट द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यह वर्टिकल एक्सिस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इन 1840 पेरो डिवाइस द एक्सटर्नल फोकसिंग एनालिटिक टेलीस्कोप। 1840 में पेरोस नाम के एक साइंटिस्ट ने एक्सटर्नल फोकसिंग एनालिटिक टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। द स्पेशल फीचर्स ऑफ विच इज एन एडिशनल कॉन्वेक्स लेंस, जो कि एक उसमें एक स्पेशल फीचर्स डाला और एडिशनल कॉन्वेक्स लेंस की स्थापना करी, कॉल्ड एन एनालिटिक लेंस, जिसको हम एनालिटिक लेंस बोलते हैं। प्लेस बिटवीन द डायफ्राम एंड ऑब्जेक्टिव एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द लेटर। उसने क्या किया कि एक एनालिटिक लेंस को डायफ्राम और ऑब्जेक्ट के बीच में प्लेस किया जिसकी उससे फिक्स दूरी थी। यानी कि अगर हम इस डायग्राम को देख लेते हैं तो ये पहले मैंने बताया ये F की दूरी है फोकल लेंथ, और वर्टिकल एक्सिस यानी कि ये वर्टिकल एक्सिस है आपकी। D जो है आपका KS प्लस C, डिस्टेंस जो निकलती है ये ऑब्जेक्ट से लेकर वर्टिकल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस है। और D माइनस C यानी कि ये D माइनस C यानी यह फोकल लेंथ, ये KS की वैल्यू कांस्टेंट या स्टाफ इंटरसेप्ट जो है आपका K की वैल्यू तो फिक्स है इसके अंदर 100, लेकिन S की वैल्यू जो है वो स्टाफ इंटरसेप्ट इन दोनों D माइनस C की वैल्यू पर डिपेंड करता है। यह D माइनस C जो है यहाँ पर यह वर्टिकल एक्सिस से लेकर ऑब्जेक्ट तक की दूरी तो डिपेंड करेगा कि कितनी दूरी पर वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये C की जो वैल्यू है ये आपके एक्सटर्नल फोकस जो हम करते हैं उसके अनुसार तय होती है। यानी कि यहाँ से जो ये ट्राइंगल बन रहा है ये फोकल लेंथ है आपकी, और यहाँ से ये ट्राइंगल बन रहा है, ये दोनों ही ट्राइंगल के ऊपर डिपेंड करता है सारी वैल्यूज़ का। अगर हम देखें कि जब 1840 में पोरो ने एक लेंस का स्थापना करी तो उसने क्या किया कि यहाँ पर एक लेंस लगाया जिसके कारण से जब ये जो दूरी है वर्टिकल एक्सिस यहाँ हो गई और ये दूरी KS ही रह गई जो नीचे दूसरे डायग्राम में बताया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर ये वर्टिकल एक्सिस है, एक लेंस यहाँ लगा रखा है, एक एनालिटिक लेंस का उपयोग किया जो यहाँ लगाया
जिसके कारण से वर्टिकल एक्सिस आपके इंस्ट्रूमेंट में यहाँ रही, और यह जो दूरी है यह इसमें कांस्टेंट सी की वैल्यू नहीं है, केवल डी हमें निकल जाएगा के इंटू एस से, यानी कि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट इंटू स्टाफ इंटरसेप्ट। यह डायग्राम बताता है कि इसका उपयोग एनालिटिक लेंस का डायग्राम है। इस वजह से हमारा जो डेरिवेशन हमने पहले किया था वो एनालिटिक लेंस के अनुसार कर लेते हैं। तो एनालिटिक टेलीस्कोप इंक्लिनेशन साइड, इसके अंदर हमारे पास में डी की वैल्यू ये होगी जो उसके सेंटरिंग पॉइंट यानी वर्टिकल एक्सिस से लेकर ऑब्जेक्ट तक की दूरी हो गई है। इंक्लाइन साइड है तो यानी कि स्टाफ को हमने नॉर्मल रखा हुआ है। इसकी वजह से मिडिल हेयर से उसके स्टाफ के बेस तक की हाइट हो गई आर, और मिडिल हेयर से इंस्ट्रूमेंट के सेंटर की दूरी हो गई वी। ये इंक्लाइन साइड की वजह से इसकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक एल। इसकी वजह से हमारे पास में एम से लेकर सी तक की वैल्यू हो गई एल इजिकल टू के इंटू ए डैश बी डैश इजिकल टू के एस कोस थीटा, डी इजिकल टू एल कोस थीटा तो के एस कोस स्क्वायर थीटा। इसमें इन दोनों फॉर्मूले में हमारे पास में सी नहीं है, यानी कि जो एडिटिव कांस्टेंट है उसको हमने हटा दिया है इस लेंस के उपयोग से। v का फॉर्मूला है हमारे पास में v इजिकल टू एल साइन थीटा, इसमें l की वैल्यू रख देंगे के एस, तो हमारे पास में के एस कोस थीटा, तो हमारे पास में आ जाएगा फॉर्मूला के एस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। v इजिकल टू के एस अपॉन टू साइन टू थीटा, टिग्नोमेट्री से इसको चेंज किया है। आर एल निकालना होगा तो हमारे पास में आर एल आ जाएगा आर एल ऑफ क्यू इजिकल टू आर एल ऑफ पी प्लस एच प्लस वी माइनस आर। अब एनालिटिक लेंस का एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पर कर लेते हैं। द एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट P is to be determined by the observation from two adjacent station of the tachyometric survey। दो adjacent station से हमने P पॉइंट का कुछ ऑब्जर्वेशन लिए हैं टेक्योमेट्रिक सर्वे के अंदर। द स्टाफ वाज हेल्ड वर्टिकली अपॉन द पॉइंट, स्टाफ को हमने वर्टिकल रखा है पॉइंट के ऊपर। एंड द इंस्ट्रूमेंट इज फिटेड विद इन एन एनालिटिक लेंस, यहाँ पर यह एनालिटिक लेंस लिखा है और बताया है कि इंस्ट्रूमेंट में एनालिटिक लेंस लगा हुआ है, इस कारण से हम एनालिटिक लेंस का डेरिवेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। द कांस्टेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बीइंग 100, कंप्यूट द एलिवेशन ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। कांस्टेंट वैल्यू के की वैल्यू हमारे यहाँ पर 100 दे रखी है और एलिवेशन पॉइंट P के लिए निम्नलिखित डाटा दिए हुए हैं। टेकिंग बोथ ऑब्जर्वेशन एज यूजुअली ट्रूथेबल, यानी कि जो भी दोनों ही फेस से जो ऑब्जर्वेशन लिए हैं वो एक जैसे ही हैं। जो डाटा दे रखे हैं वहाँ पर यहाँ पर बताया हुआ है इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, दो स्टेशन थे तो एक स्टेशन हो गया ए, एक हो गया बी। हाइट जो है हमारे पास में एक्सिस की फर्स्ट स्टेशन पर है एच की वैल्यू 1.42, सेकंड है 1.4। स्टाफ पॉइंट आपका हो गया पी, दोनों ही केस में स्टेशन पॉइंट से पी की रीडिंग ही ले रहे हैं। एंगल हमारे पास में हो गया 2 डिग्री 24 मिनट फर्स्ट स्टेशन से, और सेकंड स्टेशन से हो गया 3.36, यानी ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। फर्स्ट स्टेशन से जो रीडिंग ली है तो वो तीनों हेयर्स की रीडिंग ये हो गई यहाँ पर, और सेकंड स्टेशन से जो हमने रीडिंग ली है तीनों हेयर्स की रीडिंग यह यहाँ दे रखी है। एलिवेशन ऑफ स्टेशन, फर्स्ट एलिवेशन दे रखा है 77.750 मीटर, सेकंड वाला दे रखा है 97.135 मीटर। आल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम पी, दोनों ही की डिस्टेंस यानी डी हमें निकालना है ए और बी का पी पॉइंट से। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ए से लेकर पी पर जो ऑब्जर्वेशन लिया उसको सोल्व कर लेते हैं। एस यानी कि स्टाफ इंटरसेप्ट निकालते हैं तो अपर हेयर में से लोअर हेयर की रीडिंग को माइनस करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 1.65 मीटर।
डी का फॉर्मूला है हमारे पास में के एस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो हमारे पास में डी आ जाएगा 164.7 मीटर। वी का फॉर्मूला रख लेते हैं हम के एस साइन 2 थीटा अपॉन 2। सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो वी की वैल्यू आ जाएगी 6.903। आर एल निकाल लेते हैं 77.750 प्लस मिडिल एयर 1.420 प्लस जो वी की वैल्यू निकाली है 6.903 माइनस आर की वैल्यू, तो हमारे पास में आर एल आ जाएगा पी का 84.0818। यह ए पॉइंट से जब हमने पी के ऑब्जर्वेशन लिया है तो उसका आर एल आया है। ऐसा ही दूसरे स्टेशन से हम बात कर लेते हैं। तो यह दूसरे स्टेशन बी से पी की सारी रीडिंग है, एस की वैल्यू निकाली, अपर एयर में से लोअर एयर की रीडिंग माइनस करी, तो हमारे पास में एस आ गया 2.03। डी का फॉर्मूला रखा है यहाँ पर, सारी वैल्यूज़ को पुट किया तो डी हमारे पास में मिला है 202.2 मीटर। इसी तरह से वी का फॉर्मूला रखा, वी की सारी वैल्यूज़ को पुट किया तो वी हमारे पास में मिला है 12.721 मीटर। इसी जैसे ऊपर हमने आर एल निकाला था वैसे ही आर एल निकाला तो पी का आर एल मिला हमें 84.014। अब दोनों ही स्टेशन से जब हमने आर एल निकाला है तो सारे ऑब्जर्वेशन उसी टाइप से लिए हैं, तो दोनों ही स्टेशन से सेम रीडिंग आनी चाहिए थी, लेकिन कुछ वेरिएशन मैन्युअली वर्क करने पर आ जाता है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों से जो आर एल निकला है उनका एवरेज ले लेंगे। यहाँ पर ये मैंने एवरेज लेकर बताया है, जो एवरेज रीडिंग आएगी वो हमारा पी का आर एल हो जाएगा। इस टाइप से हम इसको एनालिटिक लेंस को सोल्व करेंगे। थैंक यू।